नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कहानियों के पिटारे से आज एक गणपति बप्पा की फिर कहानी लेकर आई हूँ। अब आज मैं बता रही हूँ उनकी कुबेर जी के गर्व हरने की कहानी। उन्होंने कैसे कुबेर जी का गर्व खत्म किया, यानी घमंड को चूर किया। तो क्या है ना बच्चों, कुबेर जी शिव जी के परम भक्त हैं और कुबेर जी को धन का देवता भी कहा जाता है। जैसे महालक्ष्मी जी समृद्धि और ऐश्वर्य और धन की देवी है ना, वैसे ही कुबेर जी को भी धन का देवता कहते हैं। और कुबेर जी दिन रात शिव जी की आराधना करते हैं। वो शिव जी को अपना परम आराध्य मानते हैं। एक बार कुबेर जी ने देवलोक में बहुत बड़ा विशाल भवन का निर्माण किया, यानी महल बनाया। तो कुबेर जी के मन में आया, इतना बड़ा महल मुझे मेरे शिव जी को भी दिखाना चाहिए, तो मैं उन्हें एक बार भोजन का न्योता देकर आता हूँ। वो शिव जी के पास आए और हाथ जोड़कर स्तुति करी और बोले, प्रभु आप मेरे घर पधारे। और आप मेरे घर पधार कर और माता पार्वती के साथ आए और बाल गणेश को भी लाएं और मेरे यहाँ भोजन करें, तो मैं आपकी कृपा समझूंगा। अब उन्होंने ये तो नहीं उजागर किया कि भाई आप मेरा महल भी देखने आइए, वो उन्हें नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने भोजन का न्योता दिया। अब शिव जी तो अंतर्यामी ठहरे, वो सब समझ गए। तो वो बोले, देखो कुबेर, मुझे बहुत सारे काम हैं, लेकिन तुम ऐसा करो कि बाल गणेश को ले जाओ, गणेश तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेगा। तो गणेश कर लेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने भोजन किया, पार्वती ने भोजन किया। कुबेर जी थोड़े अनमने से तो हुए, फिर बोले, ठीक है प्रभु, आप इन्हें ही भेज दो। और फिर कुबेर जी गणेश जी को न्योता देकर आ गए। दूसरे दिन गणेश जी आए और वो अपने साथ अपना वाहन मूषक राज भी लाए। मूषक राज एक कोने में बैठ गया और गणेश जी के लिए उन्होंने बहुत सुंदर चौकी सजाई, सोने का थाल रखा और गणेश जी को कहा, आइए और बैठिए और भोजन करिए। बड़ा सारा थाल और उसमें तरह तरह के इतने स्वादिष्ट व्यंजन, 56 भोग। गणेश जी ने तो एक ही मिनट में सारा खा लिया। अब वो कुबेर जी देखते ही रह गए और अपने सेवकों को बोले, अरे जल्दी जाओ और भोजन लाओ। तो सब सेवक दौड़े दौड़े गए और उनके लिए और भोजन लाए। वो जैसे लाते वैसे ही तुरंत गणेश जी खा लेते और गणेश जी समाप्त कर देते। यह देखकर तो अब कुबेर जी डर गए कि मैंने इतना भोजन तैयार करवाया और ये तो पूरा का पूरा ही खा गए। अब उनके यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब उन्होंने कंद मूल फल जो भी घर में था, जो भी महल में रखा हुआ था, सब लाकर गणेश जी के सामने अर्पण कर दिया। गणेश जी ने तो तुरंत सब खा गए। अब वो घबरा गए और गणेश जी के चरणों में गिर गए। बोले, आप मेरी लज्जा रखो, मैंने अपने अभिमानवश आपको बुलाया। मैंने ये सोचा कि आप तो छोटा सा बालक रूप है, क्या तो खाएंगे, और मेरा इतना वैभव आपने तो देखा भी नहीं, और आपने तो आज मेरा घमंड चूर चूर कर दिया है। हे प्रभु, आप मुझे माफ़ करो और मुझे वरदान दो। तो वो गणेश जी बोले, नहीं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन आगे से ऐसा किसी के भी साथ नहीं करना।
उन्होंने कहा। और गणेश जी अपने मूषक को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए और उन्होंने शिव जी को सब कुछ बताया। शिव जी बोले, मैं जान गया था कि उसके मन की भावना, इसलिए मैं नहीं गया और मैं चाहता था कि एक छोटा सा बालक ही उसके घमंड को खत्म कर दे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सदा विनम्रता से पेश आना चाहिए और कोई भी छोटा हो बड़ा हो, हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय गणेश बोलते रहो। बोलो गणपति बप्पा मोरया।